हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है हमारा, हम क्वेश्चंस जो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज़ लोकेटेड एट। इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो इंडियन आर्मी की जो कितनी कमांड है, 7 कमांड इसकी रहती हैं। ठीक है, जो वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल, सदर्न, ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न और आर्मी ट्रेनिंग कमांड। और मोटो ऑफ इंडियन आर्मी क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, अब बात करूँ सारी कमांड्स की। इसकी वेस्टर्न कमांड इसकी कहाँ पे है? वेस्टर्न कमांड है इसकी पंचकुला में। ठीक है, वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है इसकी? पंचकुला में। आर्मी की वेस्टर्न कमांड है पंचकुला में। ठीक है, नॉर्दर्न कमांड कहाँ पे है इसकी? उधमपुर में। ठीक है, नॉर्दर्न कमांड कहाँ पे है इसकी? उधमपुर में। सेंट्रल कमांड कहाँ पे है? सेंट्रल कमांड है इसका लखनऊ में। ठीक है, सेंट्रल कमांड है लखनऊ में। और सदर्न कमांड कहाँ पे है इसका? सदर्न कमांड है इसका पुणे में। ठीक है, सदर्न कमांड कहाँ पे है इसका? पुणे में। ठीक है, ईस्टर्न कमांड इसका कोलकाता में। और आर्मी ट्रेनिंग कमांड इसका कहाँ पे है? शिमला में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का आपने सेंट्रल कमांड बताना है। जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी भी कितनी कमांड है? 7 कमांड्स हैं। ठीक है, 7 कमांड्स हैं। कौन कौन सी इधर कमांड आ जाती है? जैसे ईस्टर्न कमांड है। ठीक है, ईस्टर्न कमांड है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शिलांग में। ईस्टर्न का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शिलांग में। ठीक है, और वेस्टर्न का कहाँ पे है? वेस्टर्न का दिल्ली में। वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, वेस्टर्न का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और सेंट्रल का कहाँ पे है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। ठीक है, उसके बाद सदर्न की बात करूँ, त्रिवंतरमपुरम में। सदर्न कहाँ पे है इसका? त्रिवंतरमपुरम में। ठीक है, और जो इसका ट्रेनिंग कमांड आ जाता है, एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे हो जाता है? बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलुरु में। मेंटेनेंस कमांड कहाँ पे है इसका? मेंटेनेंस कमांड है नागपुर में। और इसका मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी कि नभः स्पर्शम द्वितीयम। ठीक है, नभम स्पर्शम द्वितीयम जो क्या है? मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स है। ठीक है, टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, और इसी के साथ बात करूं इंडियन नेवी की भी, तो जो इंडियन नेवी है इसकी कितनी कमांड्स आ जाती हैं? 3 ही इसकी कमांड है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, वेस्टर्न का मुंबई में, सदर्न का कोची में। ठीक है, उसके बाद इसका मोटो क्या है? शोनो वरुणः, यानी कि मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हेन वाज द यूएन फॉर्म। यूएन कब फॉर्म हुआ था? जो यूनाइटेड नेशन है वो 24 अक्टूबर 1945 को एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क जो सिटी है वो इसका हेडक्वार्टर है। जो यूनाइटेड नेशन था इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन थे: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस एंड यूनियन सेक्रेटरीट। तो जो यूएन है इसके प्रेजेंटली कितने मेंबर हैं? 193 इसके मेंबर हैं। जो अभी ज्वाइन हुआ है यूएन में वो कौन है? साउथ सूडान इसका न्यू मेंबर 193 मेंबर बना हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है यूनाइटेड नेशन की? अरेबिक, चाइनीस, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल आपने बताना है यूएन का। एंटोनियो ग्यूटरस, कॉफी अनन, बान की मून या ट्रिगवेल लाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ट्रिगवेल लाई वाज द फर्स्ट सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूएन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर बताना है आपने कहाँ पे लोकेटेड है। वॉशिंगटन डीसी, जनेवा, रोम या न्यूयॉर्क। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज के। तो इधर आपने बताना है आईएमएफ का, जो 1945 में एस्टेब्लिश हुई थी वॉशिंगटन
वन DC। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप भी साथ साथ में करते रहें और अपना स्कोर बताएं। आपको इसकी कंप्लीट PDF भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी PDF को डाउनलोड करिए। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WMO वाज एस्टेब्लिश इन। WMO आपने बताना है। जो WMO है वो कब एस्टेब्लिश, किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका 1946, 1948, 1950 या 1956। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? C 1950 इस क्वेश्चन का। जाने कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1957 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वीना में। तो इसका हेडक्वार्टर वीना में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ। जो नोबेल प्राइज है वो कौन सी फील्ड में नहीं दिया जाता है? सबसे पहले दिया किस फील्ड में जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और फिजियोलॉजी में दिया जाता है। तो इधर आपने बताना है किस में नहीं दिया जाता है। तो इन चार ऑप्शनों में से किस में नहीं दिया जाता है? जो मैथमेटिक्स है उसमें नोबेल प्राइज आपका नहीं दिया जाता। हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड आपने बताना है। जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नोबेल प्राइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आपको कंप्लीट PDF भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।